किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आप जो सामने लहसुन देख पा रहे हैं, ये लगभग हार्वेस्टिंग पे आ चुकी है। अभी 5-7 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी और इस प्रकार से इसकी गंठी बनी हुई है। और साथियों, इस लहसुन की ख़ास बात यह है कि ये इसमें रोग थोड़ा कम लगता है और स्प्रे वगैरह को कम ही करने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इसकी जो घंटी है वो थोड़ी बड़ी बैठती है, यानी कि इस प्रकार से थोड़ी बड़ी घंटी बैठती है और लंबे टाइम तक टिक जाती है। बस थोड़ी इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ी कलियाँ छोटी रहती है, बाकी घंटियाँ बड़ी बैठती है साथियों। इस प्रकार से घंटियाँ बैठती है। और एक बात और कि ये वैरायटी थोड़ा लंबा टाइम खिंचती है, यानी कि देसी जो वैरायटी है लहसुन की, उससे 10 दिन ज़्यादा समय लेती है। और ख़ास बात, जाहिर सी बात है कि अगर 10 दिन ज़्यादा लेती है तो उत्पादन इसका अच्छा देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं किसान साथियों कि ये है जो लहसुन है, ये है शंकर लहसुन जो पहले चलती थी अपने सफ़ेद लहसुन। बिल्कुल अभी तो लगभग उसका बीज समाप्त होने की कगार पे है। और शंकर और देसी लहसुन दोनों को मिलाकर मिक्स ब्रीड करके तैयार की हुई लहसुन है, जिसको सुपर शंकर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सुपर शंकर एक अलग वैरायटी है और ये सुपर शंकर, शंकर, देसी, इन तीनों वैरायटियों के बीच की वैरायटी है। और इसको अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया है, क्योंकि ये वैरायटी आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमने ही तैयार की है। यानी कि देसी और शंकर लहसुन को मिक्स 3-4 साल से लगातार बुआई करते करते इन दोनों की मिक्स ब्रीड हमने तैयार की है। और आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टिंग पे आ गई है, इसलिए आपको ऐसी थोड़ी दिख रही होगी कि रोगग्रस्त है, बाकी ये रोगग्रस्त नहीं है साथियों। और इस प्रकार से इसकी गंठियाँ बनी है, यानी कि आप ऊटी जैसी गंठियाँ बोल सकते हैं इसको, कि ऊटी लहसुन में जैसी गंठियाँ बनती है वैसी गंठियाँ बनी है। और कलियाँ भी ठीक ठाक ही इसमें देखने को मिल जाती है। और अभी 4 से 5 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इसका उत्पादन कितना देखने को मिलता है। ये हमने लगभग आधे एकड़ के आसपास हमने लगा रखी है। और पिछले साल भी हमने लगाई थी। पिछले साल हमने इसका बीज तैयार करने के हिसाब से लगाई थी, क्योंकि हमारे पास इसका बीज नहीं था। हमने 3-4 साल से लगातार इसकी बुआई कर रहे हैं, देसी और इस लहसुन को दोनों को साथ में बुआई कर रहे हैं। इस वजह से क्या है कि इसका बीज नहीं था हमारे पास, तो इस साल बीज हमारे पास तैयार हो चुका है। और अब नेक्स्ट साल इसको, अगले साल इसको ज़्यादा लगाएंगे, लगभग 1 से 1.5 एकड़ के आसपास इसको लगाएंगे। इस साल आधे एकड़ में है, तो इस साल के डबल अगले साल हम लगाने वाले हैं। और साथियों, भाव का कोई हमारे कोई बड़ी बात रहती नहीं है, क्योंकि भाव तो आता जाता रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रहता है। तो इस प्रकार से हमने ये लहसुन की वैरायटी लगाई है। और साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि इस वैरायटी को हम क्या नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस वैरायटी का कोई नाम नहीं है, हमने कोई नाम नहीं दिया है इसको। और लगभग मुझे लगता है कि किसानों के पास में भी ये वैरायटी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हमने भी इसको 3 से 4 साल लगातार इसको सहेज के, यानी कि अवेयर की वैरायटी, मिक्स वैरायटी तैयार की है। और बाकी इस साल हमारे पास थोड़ा कैमरे की दिक्कत थी, इस वजह से आपको इसकी समय समय पर अपडेट हम नहीं दे पाए। आप अगर चैनल से पहले से जुड़े हुए हों तो आपको पता ही होगा कि थोड़ी कैमरे की दिक्कत थी और हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से हम आपको इस लहसुन के शुरुआती अपडेट नहीं दिखा पाए। और आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाले
हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।